सभी दोस्तों का स्वागत है अनुरत भैंस की क्लास नंबर 15 में। और दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था भैंस की नस्लें, और आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। जैसे ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होगा आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल उत्कर्ष स्टडी पे मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों इससे पहले मैंने इस टॉपिक से संबंधित 2 क्लासें हैं वो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। अगर वो क्लासें आपने नहीं देखी है तो जाके वो पहले क्लासें देख लेना। और दोस्तों पिछली क्लास में हमने भैंस की जो जाफराबादी नस्ल है, साथ में सुरती और साथ में मेहसाणा, इन तीनों नस्लों के बारे में जो महत्वपूर्ण विशेषता है उन पे चर्चा की थी और मैंने आपको सारी बातें वो बताई थी। आज हम दोस्तों मुर्रा, इसके अलावा नीली रावी, बधावरी, टोडा, इसके अलावा बहुत सारी और जो नस्लें हैं उनके बारे में देखेंगे। तो दोस्तों मुर्रा से हम स्टार्ट करेंगे और मुर्रा के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, तो इसलिए दोस्तों ये भैंस की एक महत्वपूर्ण नस्ल है। और बात करें कि विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है, तो नाम आता है मुर्रा का। तो ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि मुर्रा है, इसका उत्पत्ति राज्य है वो किसको माना जाता है, तो दोस्तों इसका उत्पत्ति राज्य हरियाणा है। तो मुर्रा भैंस की नस्ल है, इसका उत्पत्ति राज्य हरियाणा है। और दोस्तों हरियाणा के किन जिलों में इसको पाला जाता है, तो नाम आता है रोहतक, हिसार, जिंद। ठीक है, ये 3 जिलों के नाम आप याद रखेंगे। इसके अलावा मुर्रा जो भैंस है उसके बारे में अगर हम बात करें महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहला फैक्ट आता है कि विश्व में भैंस की सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है, तो आपका राइट आंसर होगा मुर्रा। इसके अलावा आपसे पूछे कि विश्व में भैंस की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है, तो इसका राइट आंसर होगा मुर्रा। तो मुर्रा के बारे में 2 फैक्ट याद रखेंगे जो आपके एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मुर्रा भैंस के बारे में, यानी इसके वितरण के बारे में, यानी ये हरियाणा के अलावा किन राज्यों में पाली जाती हैं। तो दोस्तों राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, इन राज्यों में ये पाली जाती हैं। मुर्रा भैंस की फ़ोटो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये देखिएगा, ये आपको नज़र आ रही है मुर्रा भैंस, एकदम आपको दोस्तों ब्लैक नज़र आ रही है। इसका रंग होता है वो जड ब्लैक रंग होता है। ठीक है दोस्तों, इस कारण इसको बोलते हैं ब्लैक ब्यूटी। क्या बोलते हैं? ब्लैक ब्यूटी इसको बोलते हैं। तो दोस्तों 2 फैक्ट याद रखेंगे कि भैंस को ब्लैक डायमंड बोलते हैं, जबकि जो भैंस की मुर्रा नस्ल है उसको ब्लैक ब्यूटी बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों इसका रंग होता है वो जड ब्लैक होता है। और दोस्तों एकदम इसका काला रंग होता है, इस कारण दोस्तों इसको काली भी बोलते हैं। और दोस्तों इसका एक नाम हमें मिलता है उपनाम दिल्ली भैंस। अब दोस्तों ये हरियाणा की है, लेकिन पता नहीं इसको दिल्ली भैंस किसने कहा, लेकिन दोस्तों इसका एक उपनाम मिलता है दिल्ली भैंस। इसके अलावा एक ब्लैक ब्यूटी, इसके अलावा एक और काली, और एक दोस्तों इसको कुंडी भी बोल दिया जाता है। तो दोस्तों देखिएगा, एक हमने नस्ल पढ़ी थी गुजरात की जिसका नाम था बन्नी, उसका अन्य नाम कुंडी है। तो दोस्तों 2 क्वेश्चन याद रखेंगे। किस प्रकार क्वेश्चन आएंगे अभी मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन किस प्रकार आएगा कि बन्नी भैंस की नस्ल का अन्य नाम क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुंडी। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन आए कि मुर्रा भैंस का अन्य नाम क्या है, ऑप्शन में आपको अलग अलग अगर मिले और उसमें एक ऑप्शन कुंडी हो तो दोस्तों कुंडी आपका राइट हो जाएगा। तो आप इस प्रकार याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं जो मुर्रा भैंस है इसका प्रजनन केंद्र बात करते हैं हमारे राजस्थान में। इसका प्रजनन केंद्र राजस्थान में बात करें तो दोस्तों कुम्हेर, और कुम्हेर दोस्तों जो पहले भरतपुर जिले में आता था अभी डीग जिले में आता है, तो याद रखेंगे दोस्तों। तो इसका प्रजनन केंद्र राजस्थान में कुम्हेर डीग जिले में है, याद रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते हैं और जो मुर्रा भैंस के बारे में इंपॉर्टेंट है, इसके दूध में वसा आपसे पूछे तो आप कहेंगे 7 से 8%। ठीक है, एक बार देख लेते हैं मुर्रा भैंस के बारे में फिर से। तो दोस्तों यहाँ से मैं आपको बता दूं कि जो इस भैंस की नस्ल के दूध में जो वसा होती है वो होती है 7 से 8%। और दोस्तों 2 फैक्ट मैंने आपको बताए कि विश्व में भैंस की वह नस्ल जो सर्वाधिक दूध देती है तो मुर्रा। इसलिए दोस्तों जो अन्य भैंसें हैं उनके नस्ल सुधार हेतु जो संकरण करवाया जाता है, क्रॉस करवाया जाता है, उसमें दोस्तों ज़्यादातर है
वो किस भैंस की नस्ल का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप कहेंगे मुर्रा। तो दोस्तों क्वेश्चन आएगा कि नस्ल सुधार हेतु संकरण में किस नस्ल की भैंस का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो आप कहेंगे मुर्रा। क्योंकि दोस्तों मुर्रा है उसका दूध उत्पादन है वो काफ़ी अच्छा होता है, यानी विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली है वो ये भैंस की नस्ल है, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा। और दोस्तों एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि इसके सींग है वो जलेबी नुमा होते हैं। जिस प्रकार दोस्तों हमने सुरती के बारे में पढ़ा था कि उसके सींग है वो हंसियाकार या द्रांतिकार या उसको बोलते हैं सिक्कल शेप आकार के होते हैं, उसी प्रकार दोस्तों जाफराबादी में हमने सींग पढ़े थे कुंडलाकार, उसी प्रकार मुर्रा भैंस के जो सींग होते हैं वो जलेबी नुमा होते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि किस भैंस के सींग है वो जलेबी नुमा होते हैं, तो मुर्रा के। ठीक है, मुर्रा के बारे में एक बार जो सारे फैक्ट हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों उत्पत्ति मैंने आपको बताया हरियाणा के कौन से ज़िले, तो रोहतक, हिसार, जिंद। इसके अलावा वितरण की बात करें तो पंजाब, दिल्ली, राजस्थान। विश्व में भैंस की सबसे सुंदर नस्ल, विश्व में भैंस की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल। उपनाम बात करें तो ब्लैक ब्यूटी, जेट ब्लैक रंग है इस कारण ब्लैक ब्यूटी और काली बोलते हैं। दिल्ली भैंस, कुंडी। सींग दोस्तों जलेबी नुमा। प्रजनन केंद्र कुम्हेर डीग में है, यहाँ पे ब्रैकेट में डीग जिला जो अभी नया बने लिख लीजिएगा। और साथ में दोस्तों बात करते हैं कि नस्ल सुधार हेतु संकरण में उपयोग होता है वसा, इसके दूध में 7 से 8% मिलती है। तो दोस्तों सारी विशेषताएं मुर्रा भैंस की नस्ल के बारे में याद रखेंगे, ये आपको फोटो नज़र आ रही है। नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते हैं नीली रावी जो भैंस की नस्ल है उसके बारे में। तो दोस्तों नीली रावी के बारे में फोटो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों नीली रावी जो भैंस है इसकी उत्पत्ति है वो किस राज्य को माना गया है, तो उत्पत्ति राज्य है पंजाब। ठीक है, याद रखेंगे इसका उत्पत्ति राज्य पंजाब है। और दोस्तों पंजाब के 2 जिले, एक का नाम आता है फिरोजपुर और इसके अलावा एक का नाम आता है अमृतसर। तो दोस्तों अमृतसर और फिरोजपुर ज़िले हैं पंजाब के, उन जिलों में इनको इस भैंस को पाला जाता है। तो आप याद रखेंगे नीली रावी उत्पत्ति पंजाब और पंजाब के फिरोजपुर और अमृतसर ज़िले। उसके बाद में दोस्तों इसका नाम है नीली रावी। क्या नाम है? नीली रावी। तो नीली रावी नाम है वो किस नदी के नाम पे पड़ा है, तो दोस्तों एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है। क्वेश्चन कैसे देगा कि नीली रावी भैंस का नाम किस नदी के नाम पे पड़ा है, तो दोस्तों आपको नाम में रावी दिख रहा है, ऑप्शन में वो रावी दे देगा और आप रावी टिक करके आ जाएंगे। नहीं दोस्तों ऐसा आपको नहीं करना है। इसका जो नामकरण है वो दोस्तों सतलज नदी है उसके नाम पे किया गया है, सतलज नदी के नाम पे किया गया है। और दोस्तों सतलज नदी है उसका जल नीला है, इसके कारण इसका जो नाम है वो नीली रावी पड़ा है। तो दोस्तों आप याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों इस भैंस के उपनाम की बात करें तो ये दोस्तों पंजाब राज्य में पाली जाती है तो इसको पंजाबी भैंस बोलते हैं। और दोस्तों इसके अलावा जो इस भैंस का जो महत्वपूर्ण उपनाम है वो है पंच कल्याणी। अब पंच कल्याणी क्यों कहा जाता है इसको, तो दोस्तों इसके 5 भाग जिसमें दोस्तों माथा जो चेहरे वाला पार्ट है, साथ में इसके पैर हैं और उसका जो अयन है यानी जो थन है उसके आसपास और पूंछ वो वाइट कलर की होती है, यानी ये 5 भाग हैं वो वाइट होते हैं, इस कारण इसको पंच कल्याणी बोलते हैं। पंजाब राज्य में पाली जाती है तो पंजाबी भैंस बोलते हैं। और दोस्तों इसका नामकरण है वो सतलज नदी का जो जल नीला है इस कारण इसका नामकरण है वो नीली रावी पड़ा है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, इसकी आंख आपको वाइट नज़र आ रही है और इस वाइट आंख है इसको बोलते हैं वॉल आइज। तो दोस्तों एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बॉल आइज किस भैंस की नस्ल की विशेषता है, तो आपका राइट आंसर होगा नीली रावी भैंस की जो नस्ल है उसकी महत्वपूर्ण विशेषता है वॉल आइज। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो ये भैंस है इसके दूध में वसा है वो बहुत कम पाई जाती है। इस कारण दोस्तों जो सैनिक डेयरी फार्म है यानी ऐसे डेयरी फार्म जहाँ से सैनिकों के लिए दूध जाता है उसमें इस भैंस की नस्ल को पाला जाता है, क्योंकि दोस्तों इस भैंस के दूध में वसा कम होती है, जिससे दोस्तों सैनिक जो इस भैंस के दूध का इस्तेमाल करेंगे वो फिट रहेंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें वसा है वो कम होती है। इससे दोस्तों उनके जो शरीर है उसमें चर्बी है वो नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे नीली रावी के बारे में। इतने फैक्ट मैंने आपको बताए उनको एक बार देख लेते हैं।
तो सबसे पहले दोस्तों इसका उत्पत्ति राज्य है वो पंजाब है और पंजाब के फिरोजपुर और अमृतसर जिलों में इसको पाला जाता है। इसका नामकरण सतलज नदी का जल नीला होने के कारण इसका नाम नीली रावी पड़ा है। इसका उपनाम पंजाबी भैंस, साथ में पंच कल्याणी, और इसकी आंखें वो वाइट होती है जिस कारण इसको वोल आइज हैं वो कह दिया जाता है। और दोस्तों सैनिक डेयरी फार्म है उनमें इस नस्ल का पालन किया जाता है। दूध में वसा है वो 5 से 8% होती है। नेक्स्ट दोस्तों आती है बदावरी। बदावरी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। बदावरी की फ़ोटो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे भी पंच कल्याणी आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे दोस्तों ये देखेंगे ये भी पंच कल्याणी भैंस की जो नस्ल है उसकी फ़ोटो है। नेक्स्ट दोस्तों ये देखिए बदावरी आपको नज़र आ रही है और मैंने आपको बताया था जो बदावरी और सुरती है उनका रंग है वो हल्का बादामी रंग होता है। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण विशेषता देखेंगे कि जो इसका रंग है आपको कॉपर जैसा यानी तांबे जैसा रंग आपको नज़र आ रहा है। तो ये बदावरी जो भैंस है इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। यानी एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि तांबे जैसा रंग किस भैंस की नस्ल की महत्वपूर्ण विशेषता है, तो आपका राइट आंसर होगा बदावरी। तो दोस्तों बदावरी के बारे में सारी डिटेल है वो हम देख लेते हैं यानी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों इसका नाम है बदावरी। अब बदावरी नाम है वो इसका क्यों पड़ा, तो दोस्तों बदावरी की बात करें तो इसका उत्पत्ति राज्य माना जाता है यूपी को। और यूपी का एक जिला है दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध जिसका नाम है आगरा, और आगरा का एक क्षेत्र है जिसका नाम है बदावर। तो दोस्तों ये बदावर क्षेत्र है वो इसका मूलतः उत्पत्ति जो क्षेत्र है वो माना जाता है और इसी क्षेत्र के नाम पे इसका नाम पड़ा है बदावरी। तो दोस्तों इसके नाम के बारे में चर्चा करें तो दोस्तों इसका जो नाम है वो बदावर क्षेत्र के नाम पे पड़ा है। बदावर क्षेत्र दोस्तों यूपी राज्य के आगरा जिला है उसमें स्थित है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके बारे में महत्वपूर्ण विशेषता। विश्व में भैंस की वह नस्ल जिसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा बदावरी। इसके दूध में 12 से 14 या फिर दोस्तों 12.9 से लेके 14% तक वसा पाई जाती है। इसलिए दोस्तों ये भैंस की वह नस्ल है जिसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। 2 क्वेश्चन याद रखेंगे कि भैंस की वह नस्ल जिसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है वो तो है बदावरी, जबकि भैंस की वह नस्ल जिसका दूध उत्पादन विश्व में सर्वाधिक है वो नस्ल आती है मुर्रा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों बात करते हैं कि जो पशुओं में सर्वाधिक वसा है वो किसके दूध में पाई जाती है, तो आप कहेंगे भेड़ में। यानी जो भेड़ का दूध है उसमें वसा है वो सर्वाधिक पाई जाती है। लेकिन दोस्तों भैंस में बात करें कि किस नस्ल में सर्वाधिक वसा है उसके दूध में पाई जाती है, तो आप कहेंगे बदावरी। ठीक है। वैसे पशुओं में बात करें तो भेड़ के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। और दोस्तों फैट अच्छी है तो इसका जो दूध है वो घी उत्पादन हेतु अच्छा होता है। तो घी उत्पादन हेतु दोस्तों ये महत्वपूर्ण नस्ल मानी जाती है क्योंकि दोस्तों इसके दूध में वसा की मात्रा अधिक होती है। जिस प्रकार दोस्तों हमने गाय में पढ़ा था कि जो गिर गाय है उसके दूध में वसा की मात्रा अच्छी होती है, इसलिए दोस्तों गाय की वह नस्ल जो घी उत्पादन हेतु है प्रसिद्ध है तो गिर। इसी प्रकार दोस्तों बदावरी ये घी उत्पादन हेतु अच्छी नस्ल मानी जाती है। और दोस्तों इसका रंग होता है वो तांबे जैसा और इसका शरीर देखेंगे तो दोस्तों पीछे से बड़ा होगा और आगे से पतला। तो दोस्तों इसका जो शरीर है वो त्रिभुजाकार या त्रिकोणाकार होता है। तो दोस्तों आपसे पूछ लिया जाएगा कि त्रिकोणाकार या त्रिभुजाकार शरीर या फिर तांबे जैसा रंग किस भैंस की नस्ल की विशेषता है, तो आप कहेंगे बदावरी की। और दोस्तों एक और महत्वपूर्ण विशेषता कि इसका जो अयन है यानी जो थन वाला पार्ट है वो बहुत ही छोटा होता है। तो दोस्तों अयन छोटा होता है, एकदम छोटा आपको नज़र आ रहा है। तो अयन छोटा, तांबे जैसा रंग, त्रिभुजाकार शरीर, ये किस भैंस की विशेषता है, तो आप कहेंगे बदावरी। साथ में दोस्तों इसका जो गला वाला पार्ट है यानी जो वक्ष यानी छाती वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इस पे दोस्तों आपको 2 लाइनें नज़र आ रही है यानी एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो इन 2 लाइनों को यानी 2 सफ़ेद लाइनों को क्या बोलते हैं, सेवरोन। तो दोस्तों सेवरोन है वो इस नस्ल की महत्वपूर्ण विशेषता है। यानी जो सेवरोन है वो किस भैंस की नस्ल की महत्वपूर्ण विशेषता है, तो आप कहेंगे बदावरी। क्योंकि दोस्तों इस भैंस के वक्ष वाले पार्ट पे, छाती वाले पार्ट पे या फिर जो गर्दन वाले नीचे वाला जो पार्ट है उस पर 2 सफ़ेद पट्टियाँ पाई जाती है जिनको सेवरोन बोलते हैं। तो आप याद रखेंगे।
तो यहाँ पे भदावरी के बारे में सारे फैक्ट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इसका जो उत्पत्ति राज्य है वो है यूपी, और यूपी में दोस्तों आगरा जो जिला है उसका भदावर क्षेत्र है वो इसका उत्पत्ति क्षेत्र माना जाता है। विश्व में भैंस की वह नस्ल जिसके दूध में सर्वाधिक वसा होती है तो आपकी भदावरी नस्ल 12.9 से लेकर 14% तक सर्वाधिक वसा वाला दूध आपसे पूछे तो भेड़ का होता है, यानी पशुओं में। और दोस्तों वसा इस भैंस के दूध में होती है सर्वाधिक, तो इस कारण दोस्तों घी उत्पादन हेतु अच्छी नस्ल मानी जाती है। साथ में रंग होता है तांबे जैसा, शरीर होता है त्रिभुजाकार, और गले में 2 यानी छाती पे सफ़ेद रंग की पट्टी पाई जाती है जिनको सेवरोन बोलते हैं। और इसके अलावा दोस्तों इसका आयन छोटा होता है। और दोस्तों जो जलीय भैंसें हैं उनका रंग काला होता है, लेकिन दोस्तों अपवाद स्वरूप सुरती और जो भदावरी जो भैंस की नस्लें हैं उनका रंग बादामी होता है। तो इसलिए दोस्तों ये सर्वाधिक गर्मी सहनशील होती है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो नागपुरी भैंस की नस्ल है जिसको इलिचपुरी बोलते हैं, ये देखिए दोस्तों नागपुरी भैंस की नस्ल है, इसको बरारी बोलते हैं, साथ में दोस्तों इलिचपुरी बोलते हैं, और इसका एक नाम नागपुरी तो है ही है। तो दोस्तों नागपुरी को किस अन्य नामों से जाना जाता है तो आप कहेंगे इलिचपुरी और बरारी, यानी दोस्तों आपने बरार क्षेत्र पढ़ा होगा, इतिहास में आप पढ़ते हैं, तो ये बरार क्षेत्र में पाली जाती है, इस कारण दोस्तों इसको बरारी बोलते हैं। और दोस्तों ये महाराष्ट्र राज्य की क्या है भैंस की नस्ल है। और दोस्तों इसके सींग महत्वपूर्ण विशेषता है, इसके सींग है वो तलवार नुमा होते हैं। ठीक है, तो तलवार नुमा सींग किस भैंस की नस्ल की महत्वपूर्ण विशेषता है तो नागपुरी, या फिर ऑप्शन में आपको इलिचपुरी या भरारी मिले तो राइट आंसर हो जाएगा आपका नागपुरी, इलिचपुरी, भरारी। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं टोडा के बारे में। टोडा दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो नीलगिरी पहाड़ी है जो कि तमिलनाडु राज्य में है, वहाँ पे टोडा जनजाति है वो पाई जाती है। और इन जाति के द्वारा दोस्तों यानी जो जनजाति है वो पाई जाती है, और इस जनजाति के द्वारा दोस्तों जो भैंस की नस्ल पाली जाती है इस जाति के नाम पे उसका नाम टोडा है। तो दोस्तों याद रखेंगे जो टोडा भैंस है उसको नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में टोडा जनजाति के द्वारा पाला जाता है। और दोस्तों इस भैंस का जो दूध है वो बहुत ही सुगंधित और स्वादिष्ट होता है। दोस्तों टोडा के बारे में याद रखेंगे कि जो टोडा जनजाति है जो कि नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु राज्य में रहती है उसके द्वारा पाला जाता है, यानी पाली जाती है इस भैंस की नस्ल को। और ये लड़ाकू भैंस की नस्ल है और इसके सींग है वो धनुषाकार होते हैं। दोस्तों ये देखिए जो टोडा भैंस है इसके सींग देखेंगे इस प्रकार, जिस प्रकार धनुष आपको नजर आ रहा है तो धनुषाकार सींग है वो किस भैंस की नस्ल की महत्वपूर्ण विशेषता है तो टोडा की। और दोस्तों पीछे जो ये पहाड़ी क्षेत्र नजर आ रहा है ये है नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र, और ये किस जाति के द्वारा पाली जाती है तो टोडा जनजाति के द्वारा। ठीक है, इसके दूध में एक विशिष्ट सुगंध और फ्लेवर आपको नजर आता है। याद रखेंगे कि विशिष्ट सुगंध और स्वादिष्ट दूध किस भैंस का दूध होता है तो आप कहेंगे टोडा का। ये देखिए दोस्तों टोडा की फोटो आपके सामने नजर आ रही है, लड़ाकू भैंस की नस्ल है। उसके बाद में दोस्तों एक आती है गोदावरी। गोदावरी दोस्तों नस्ल जो कि आंध्र प्रदेश की है। गोदावरी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ये जो फोटो आपको नजर आ रही है गोदावरी भैंस की नस्ल है जो कि आंध्र प्रदेश राज्य की नस्ल है, यानी गोदावरी जो डेल्टा क्षेत्र है उनमें इसको पाला जाता है आंध्र प्रदेश में। और दोस्तों ये जो विकसित की गई है तो ये आंध्र प्रदेश में जो नस्ल है देसी एकदम गोदावरी उसका संकरण करवाया गया मुर्रा के साथ। ठीक है, उसके द्वारा मुर्रा और देसी गोदावरी का जो क्रॉस करवाया गया 6-7 पीढ़ी तक। उसके बाद में दोस्तों एक नई नस्ल है वो क्रॉस ब्रीड तैयार हुई, उसका नाम रखा गया गोदावरी, जो इस प्रकार आपको नज़र आती है तो याद रखेंगे। उसके बाद में दोस्तों ये नस्ल है जो पंढरपुरी, ठीक है, या जिसको पंधारपुरी बोलते हैं या पंढरपुरी बोलते हैं, इसके सींग भी बहुत बड़े होते हैं, ये भी महाराष्ट्र राज्य के हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों ये जो नस्ल नज़र आ रही है इसका नाम है पूर्णथड़ी, जो कि दोस्तों न्यूली रजिस्टर्ड ब्रीड है भैंस की। तो इसके बारे में डिटेल से थोड़ा देख लेते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है पूर्णथड़ी के बारे में। पूर्णथड़ी दोस्तों नवीनतम जो पंजीकृत नस्ल है, ये दोस्तों इसका नाम है वो दोस्तों जो पूर्णा नदी है जो कि महाराष्ट्र में बहती है उसके नाम पे है, इस कारण दोस्तों इसको पूर्णथड़ी बोलते हैं। और दोस्तों बात करें कि जो पूर्णा नदी है ये महाराष्ट्र जो राज्य है उसके अमरावती
अंकोला, बुल्ढाना इन ज़िलों में बहती है और दोस्तों इन ज़िलों में ये पाली जाती है। तो महाराष्ट्र के अमरावती, अंकोला और बुल्ढाना ज़िलों में इस नस्ल को पाला जाता है। और दोस्तों ये पूर्णा नदी के नाम पे इसका नाम पूर्णथड़ी पड़ा है। और दोस्तों बात करें कि इसके जो लोकल नेम क्या है, यानी लोकल एरिया में, यानी जो अंकोला, बुल्ढाना, अमरावती इन क्षेत्रों में, यानी ये ज़िले हैं महाराष्ट्र के, इनमें इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसका एक नाम आता है भूरी। तो दोस्तों इसको भूरी, राखी और गवाली इन उपनामों से जाना जाता है। तो दोस्तों आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि भूरी, राखी और ग्वाली किस भैंस की नस्ल के उपनाम है, तो आप कहेंगे पूर्णथड़ी के। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं, यह मीडियम साइज क्या होती है? भैंस होती है, मध्यम आकार होता है। और दोस्तों लो मैनेजमेंट कॉस्ट, यानी इसके प्रबंधन हेतु आपको बहुत ही कम खर्च करना पड़ता है। और दोस्तों इसके दूध में वसा की मात्रा है वो अच्छी होती है। ठीक है। और दोस्तों ये जो वेस्टर्न विदर्भ क्षेत्र है उसमें पाली जाती है महाराष्ट्र के, यानी विदर्भ जो क्षेत्र है महाराष्ट्र का, दक्षिणी विदर्भ क्षेत्र, उसमें पाली जाती है, जिसमें अमरावती, अंकोला, बुल्ढाना जिले आते हैं। ठीक है। इसके उपनाम याद रखेंगे भूरी, राखी और गवाली। तो दोस्तों उसके बाद में बात कर लेते हैं और जो फैक्ट हैं। दोस्तों मैंने आपको जो भैंस की नस्लें हैं इनके दूध उत्पादन के बारे में नहीं बताया, यानी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भैंस की नस्लें हैं जिनका दूध उत्पादन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, उनमें नाम आता है मुर्रा का। तो मुर्रा का दूध उत्पादन याद रखेंगे 1500 से लेके 2500 लीटर प्रति ब्यात। उसके बाद में नीली रावी तो 1500 से 1800 लीटर प्रति ब्यात, बदावरी 900 से 1200 लीटर, महसाणा 1500 से 1700 लीटर। और दोस्तों यहाँ पे गोदावरी के बारे में मैंने आपको बताया, आंध्र प्रदेश राज्य की नस्ल है। और देसी गोदावरी और मुर्रा जो भैंस की नस्ल है उनका क्रॉस करवाया गया 7-8 पीढ़ी तक, उसके द्वारा यानी 7-8 पीढ़ी तक संकरण करवाया गया। उसके बाद में जो विकसित नस्ल हुई जिसका नाम रखा गया गोदावरी, क्योंकि दोस्तों ये देसी गोदावरी और मुर्रा का संकरण था और दोस्तों इसलिए इसका नाम गोदावरी रखा गया। ठीक है। दूध उत्पादन याद रख लीजिएगा मुर्रा का 1500 से लेके 2500 लीटर प्रति ब्यात। ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें दोस्तों हमने भैंसों की जितनी भी नस्लें हैं, भैंसों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो देख लिए। और दोस्तों ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। आपको आज वाली क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।